कुरुक्षेत्र में बच्चों की गंभीर बीमारियों से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए हेल्थ विभाग खास अभियान चलाएगा। आज 17 मार्च से अगले 6 दिन तक 0 से 5 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इसमें उन बच्चों को कवर किया जाएगा जो किसी कारण से अब तक वैक्सीन लगने से छूटे हुए हैं। इस अभियान के तहत हर बुधवार और शनिवार को उन बच्चों को टीका लगाया जाएगा। अभियान में गर्भवतियों को भी शामिल किया गया है, उनको विभाग की ओर से वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें भी उन महिलाओं को वैक्सीन लगेगी जो किसी वजह से छूट गई थी। कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर डॉक्टर मनीषा सिंह के मुताबिक अभियान के दौरान बच्चों को खसरा, गलघोटू, काली खांसी, टेटनस और निमोनिया जैसी बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाएंगे। ये वैक्सीन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएगी, साथ ही कई खतरनाक बीमारियों से उनका बचाव भी करेगी। उन्होंने कहा कि यूविन नाम से एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें बच्चों की सारी जानकारी रहेगी। इस ऐप के माध्यम से पता चल पाएगा कि किस बच्चे को कितने टीके लग चुके हैं। इतना ही नहीं, बच्चे जो विदेश जाते हैं उन्हें वैक्सीन सर्टिफिकेट लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ जी, जिसमें जो बच्चे छूट गए हैं या किसी कारण जिन्होंने पहले टीके लगवाए थे, आंशिक टीकाकरण हुआ है जिनका, उन सभी को कवर किया जाएगा। और इसमें ज़्यादातर वो हैं जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है हमारी, क्योंकि जो हमारी यहीं की पॉपुलेशन है वो तो ज़्यादातर हमारे जो रूटीन इम्यूनाइजेशन के सेशंस हैं उन्हीं में कवर हो जाती है। मगर यही जो बच्चे माइग्रेट होके आते हैं कहीं से, जैसे अभी आजकल लेबर आई हुई है काफ़ी ब्रिकलेंस पे और इन पे, तो उसके लिए पैडी ये राइस बोने का अब टाइम चल रहा है ना, तो इसमें भी काफ़ी लेबर आई हुई है। तो इस सब के लिए जो छुटे हुए बच्चे हैं या जिनका किसी तरीके से पूरा कभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उन सबको कवर किया जाएगा। इसके लिए हमने स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक रखा है 17 से 22 तारीख तक। इसमें सारे हाई रिस्क एरिया जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको कवर किया जाएगा। सभी CSCs, PHCs, सब सेंटर्स, पॉलीक्लिनिक और जितनी UPSCs हैं हमारी, उनमें सभी में स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। मैम, जिन बच्चों को टीके लग चुके हैं उनको भी लगाए जाएंगे इसमें? हाँ जी, जिनको लग चुके हैं उनको भी, और जिनके छूट गए थे किसी कारण उनको भी लगाए जाएंगे। और इसमें मैम गर्भवती महिलाएं जैसी होती हैं उनको भी लगेंगे इसमें? हाँ जी, गर्भवती महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। जो भी इस दौरान हमें मिलेंगी हाई रिस्क एरियाज में, हम उनको भी लगाएंगे टीके। इन टीकों से लगवाने से मैम कौन कौन सी बीमारियाँ उनसी हैं, उनसे बचाव होगा? छोटे बच्चों का बहुत जानलेवा जो बीमारियाँ होती है, जैसे डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, निमोनिया, डायरिया, रोटा वायरस से जो होता है, इन सब बीमारियों से बचाने के लिए हमें टीके लगाए जाते हैं। इसके कोई मैम इम्यूनिटी में भी फ़र्क पड़ेगा बच्चों की? हाँ जी, इससे बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होती है, जिसके कारण इन बीमारियों का, अगर बीमारी हो भी जाए तो उतनी तीव्रता नहीं होती जितनी कि अगर वैक्सीन नहीं लगेगी तो होगी। स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक के दौरान 6 दिनों में, जो 17 से 22 तक, हमारे करीब लगभग 239 सेशंस प्लान्ड हैं, जिसमें टारगेट चिल्ड्रन हमारे 1106 हैं और प्रेग्नेंट वुमेन टारगेट हैं 230। ये हमारा टारगेट है जो इस हफ्ते में हम कवर करने का लेके चल रहे हैं। मैम, इसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर है वहाँ पर भी टीके लगेंगे? हाँ जी, जहाँ पे भी कोई हाई रिस्क एरिया हमारा पड़ता है वहाँ हम आंगनवाड़ीज़ में भी लगा रहे हैं, और नहीं तो भट्टों पे और हाई रिस्क एरियाज के ज़्यादा है कवर करना। स्पेशल इम्यूनाइजेशन वीक में जो हम टीकाकरण करेंगे, इन सब का मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि ज़रूर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, जो कि यूविन पोर्टल पर हो रहा है आजकल। हमारी ANMs भी कर रही हैं यूविन पोर्टल पर, और साथ ही हमने QR कोड्स जो है सभी जगह डिस्प्ले पे सब सेंटर्स लेवल तक लगा रखे हैं। उसको स्कैन करके वो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेरेंट्स अगर चाहें तो अपने बच्चे का। तो क्योंकि इससे जानकारी, ये देखें आपकी जो भी टीकाकरण की जानकारी है वो पूरी संपूर्ण जानकारी एक पोर्टल पर हो जाएगी, जिससे इनको MCP कार्ड अगर नहीं भी कैरी करें, क्योंकि आजकल हमें दिक्कत आती है कि MCP कार्ड कई बार पेरेंट्स नहीं लाते, या ये जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है, लेबर क्लास है, ये अपना भूल जाते हैं कि कौन सा टीका लगा था बच्चों को, और ना ही कार्ड कभी लेके आते हैं। तो इसमें दिक्कत आती है कि एज रिलेटेड जो भी वैक्सीन है हमें फिर बच्चों को उस हिसाब से लगानी पड़ती है, अपने सोच के कि भाई जो भी एज के अकॉर्डिंग लगनी है। तो अगर टीकाकरण सारा का सारा यूविन पोर्टल पर होगा तो हमें 1 क्लिक पर एक बच्चे का एंट्री हो, अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई दिख जाएगा उसमें कि कौन सी वैक्सीन लगी हुई थी उसकी और कौन सी अब ड्यू है, वो ड्यू लिस्ट में आ जाता है बच्चा। तो इस वजह से हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूविन पोर्टल पर ज़रूर अपनी एंट्री करें, और इससे उनका वो कार्ड भी जनरेट हो जाता है जो
MCP कार्ड जो हम अलग से इनको देते हैं, इसके बजाय रजिस्ट्रेशन करके उस पर भी अपना टीकाकरण का कार्ड निकल आता है। इम्यूनाइजेशन कार्ड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहीं पे भी अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, अब्रॉड पढ़ना चाहता है, कहीं चाहता है, तो उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी इम्यूनाइजेशन कार्ड की, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते विदाउट इम्यूनाइजेशन कार्ड के। तो इसलिए ये बहुत एक महत्वपूर्ण हमारा डॉक्यूमेंट है जो सभी के पास होना चाहिए। मगर कई लोग इसको लापरवाही में घुमा देते हैं, और अगर वो यूविन पर एंटर्ड हैं तो वो कभी भी अपने पोर्टल से रजिस्ट्रेशन नंबर अगर उनके पास है तो वो निकाल सकते हैं अपना कार्ड। इसलिए ये बहुत ज़्यादा मतलब लाभदायक है, और इसको मैं चाहूँगी कि सभी लोग अपने बच्चों को रजिस्टर कराएं ताकि किसी का भी रिकॉर्ड कभी मिसप्लेस ना हो। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम की रिपोर्ट।